ओपनिंग सीन में हम एक जंगल को देखते हैं जहां एक कपल रीच और हैली क्लाइंबिंग करने के लिए आए होते हैं। रीच ऊपर चढ़ जाता है लेकिन हैली नहीं चढ़ पाती। हैली का पैर फिसल जाता है, वो गिरते गिरते बचती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से ऊपर खींचने को कहती है लेकिन वो वहां पर नहीं होता। रीच अचानक गिर जाता है, उसके फेस से खून गिरकर हैली के फेस पर आ जाते हैं, जो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। हैली की रस्सी कोई ऊपर से खींचने लगता है, वो अपनी रस्सी काट देती है। साइड में रीच की रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, वो रस्सी को नहीं पकड़ पाती और नीचे गिर जाती है। हैली रीच के पास जाकर गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत सारा खून है। वो वहां से भागती है, वो एक कटीले वायर में फंसकर नीचे गिर जाती है। कोई हैली को पकड़कर लेकर जाता है। आखिर ये थे कौन और क्यों इन लोगों को मार रहे थे, आइए देखते हैं। उसके बाद हम एक मैन क्रिस को देखते हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। रास्ते में जाते समय उसे ट्रैफिक मिलता है। वो अपनी कार से निकलकर बाहर देखता है तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। वो एक आदमी से पूछता है कि ट्रैफिक के बारे में। वो बताता है कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्रिस को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होता है। वो दूसरे रास्ते से जाने को ट्राई करता है। वो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है, तभी उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। उसे फ़ोन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। गैस स्टेशन का मालिक मैनॉर्ड को देखते हैं। क्रिस वहां से टेलीफोन का यूज करता है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। क्रिस उस ओल्ड मैन से पूछता है कि यहाँ से कोई दूसरा रास्ता है, वो नहीं बताता। उसे एक मैप दिखता है, उसमें एक रोड होता है, बियर माउंटेन रोड। वो उसी के माध्यम से यहाँ से बाहर निकलेगा। क्रिस अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी कहता है कि आज के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। आखिर वो ऐसा क्यों बोला? वो रास्ते से होकर जा रहा होता है, उसको कुछ मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखने लगता है, तभी उसके सामने खड़ी गाड़ी से टक्कर हो जाता है, जिससे उसके गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जिनकी गाड़ी होती है वो लोग घूमने के लिए आए होते हैं। उनके ग्रुप में टोटल 5 लोग होते हैं, जिसमें 2 कपल होते हैं। एक कपल फ्रांसिस और इवान, दूसरे एंगेज्ड कपल कार्ली और स्कॉट होते हैं। एक लड़की जैसी जो अभी सिंगल है, पर क्यों है वो हमें आगे पता चलेगा। वो कार होती है, फ्रांसिस की माँ की होती है। वो लोग क्रिस से पैसा मांगते हैं, वो बेचारा क्या देगा, अपना सारा पैसा अपने गाड़ी को बनवाने में लगा दिया। वो ग्रुप अपनी गाड़ी के बीच में इसलिए खड़ा किया था क्योंकि उनका टायर पंचर हो गया था। किसी से हेल्प मांगने के लिए वो कार को बीच में रखे होते हैं ताकि कोई गाड़ी आए तो रुक सके। उनका मानना है कि कोई जानबूझकर कटीले वायर को बीच में रख दिया है, जिससे उनकी टायर ब्लास्ट हो गया है। अब वो लोग क्रिस की कार नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी भी कार खराब हो गई है। फ्रांसीसी और इवान को छोड़कर सभी लोग मदद के लिए निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उनको आग दिखाई देती है। वो समझ गए कि यहाँ पर कोई रहता था। इधर फ्रांसीसी और इवान बैठे होते हैं। फ्रांसीसी जाती है क्रिस की कार में कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो देखती है कि इवान गायब हो गया है। वो उसे ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता है। वो जंगल में जाती है, उसके जूते मिलते हैं, एक कटे हुए कान होता है। वो डर जाती है, वहां से भागती है, तभी कोई आकर उसे कटीले तार से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रुप को देखते हैं जो पहुंच जाते हैं एक घर के पास जहां बहुत सारी गाड़ियां होती है। जंगल के बीचों बीच इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी है वो हमें आगे पता चलेगा। वो लोग उसके अंदर जाने को कहते हैं। जेसी मना करती है और कहती है कि तुम लोग किसी के घर में बिना परमिशन के अंदर कैसे जा सकते हो, लेकिन वो लोग कर भी कह सकते हैं क्योंकि इस जंगल में दूर दूर तक कोई घर नहीं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं हेल्प के लिए। उनको कुछ अजीब लगता है। कार्ली को टॉयलेट करने जाना होता है। वो दोनों टॉयलेट को ढूंढते हैं, उन्हें टॉयलेट मिल जाता है। वो उसके अंदर जाती है तो वो टॉयलेट गंदा होता है। इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो बहुत सारा इनको सामान मिलता है। क्रिस एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे अजीब सामान रखे होते हैं। वो फ्रिज खोलता है, तभी उसमें कुछ इंसानों के आर्गन होते हैं। वो डर जाता है, वो वहाँ से बाहर जाने के लिए जाता है। इधर कार्ली को बाथरूम में इंसान के हाथ मिलते हैं। वो डर कर बाहर भागती है। वो लोग एकजुट हो जाते हैं, वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, तभी वो लोग आ जाते हैं जिनका घर होता है। वो लोग उस घर में छुप जाते हैं। वो आते हैं फ्रांसीसी की बॉडी को लेकर और उसको जमीन पर फेंक देते हैं। फ्रांसीसी की बॉडी से खून निकलकर उनके बॉडी के पास जाता है। वो लोग जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वो लोग ले जाकर उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये सब कार्ली और उसका बॉयफ्रेंड देख रहे होते हैं। कुछ टाइम होने के बाद
सभी लोग सो जाते हैं। तभी ये लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं। तभी एक आदमी देख लेता है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। ये लोग गाड़ी से उनका पीछा करने के लिए चले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उस ग्रुप में 3 लोग होते हैं, 3 फिंगर, सातूत और 1 आई। इधर ये लोग जंगल से होते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां होती है जो टूरिस्टों की होती है। उन लोगों ने उन सभी को मार दिया होता है। वो लोग और डर जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो तीनों लोग वहां पर आ जाते हैं। वो लोग छुपते हैं। तभी उन्हें एक आइडिया आता है उनकी गाड़ी लेकर भागने का। क्रिस कहता है कि मैं उनको ध्यान अपनी तरफ भटकाऊंगा, तुम लोग उसकी गाड़ी लेकर भाग जाना, फिर तुम लोग मुझे लेने के लिए आना। जितना कहने में आसान है उतना करने में बहुत ही मुश्किल। क्रिस जाता है, उनका ध्यान भटकाता है। तभी उसमें से एक आदमी उसको गोली मार देता है। वो गोली उसके पैर में लग जाती है। वो भाग नहीं सकता। तभी स्कॉट उन लोगों को अपनी तरफ ध्यान भटकाता है। वो लोग उसे भी मारते हैं लेकिन वो उस गोली से बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। वो लड़कियां क्रिस को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है, उसे लेकर जाती है। वो जंगल में पहुंच जाती है और स्कॉट को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। कुछ टाइम खोजने के बाद वो देखते हैं कि स्कॉट भाग रहा है। वो लोग गाड़ी में उसे बुलाते हैं लेकिन वो अचानक रुक जाता है। दरअसल उस आदमखोर ने उसके सीने पर 3 तीर मार दिए हैं। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कार्ली देखकर रोने लगती है क्योंकि उनकी जल्द ही शादी होने वाली थी। वो आदमखोर उन्हें भी मारते हैं लेकिन वो लोग गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब रास्ते में वहां से निकल रहे होते तभी उनको एक पेड़ दिखाई देता है जो रोड पर पड़ा होता है। वो बहुत ही भारी था इसीलिए वो लोग उठा नहीं सके और पैदल ही निकलने का फैसला किए। वो लोग पैदल ही जा रहे होते हैं तभी क्रिस एक ट्रैप से बचता है। वो लोग आदमखोरों ने पूरे जंगल में ट्रैप बिछाए हैं कि कोई ट्रैप में फंसे और उनका पैर कट जाए और वो इस जंगल से भाग ना पाए और वो आदमखोरों से पकड़ ले और अपना खाना बनाए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें टावर दिखाई देता है। वो लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से देखते हैं कि दूर दूर तक बस जंगल दिखाई देता है। वहाँ पर उन्हें लाइट, बैंडेज और कुछ रेडियो मिलते हैं। वो लोग बैंडेज का उपयोग जिस पर चोट लगी होती है उस पर करते हैं। रेडियो का उपयोग पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए करते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता उन लोगों को। तभी आदमखोर आग लेकर वहां पर आ जाते हैं। वो लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी वो रेडियो बजने लगता है। आदमखोर को पता चल जाता है कि वो लोग ऊपर है। वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये लोग परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। वो लोग टेबल को दरवाजे के पास रख देते हैं जिससे वो लोग अंदर ना आ सके। तभी एक आदमखोर आ जाता है। वो लोग उसे नीचे खींच देते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग इस टावर को आग लगा देते हैं। वो टावर जलने लगता है। तभी वो लोग वहां से पेड़ पर कूदने का फैसला करते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके पेड़ पर कूद जाते हैं। कूदते समय एक आदमखोर उसे देख लेता है। वो लोग उसे पेड़ पर छुप जाते हैं। एक आदमखोर उस पेड़ पर भी आ जाता है। कार्ली उसे बचती है लेकिन वो उसके फेस पर मार देता है जिससे फेस का नीचे वाला पार्ट नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस और जेसी दोनों छुपे होते हैं। कुछ टाइम बाद वो प्लान बनाते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम उसे मार देना। वो उनका ध्यान भटकाती है। एक आदमखोर उसे मारने के लिए आता है। तभी क्रिस उसे नीचे फेंक देता है। वो लोग वहां से छुपते हुए झरने के पास चले जाते हैं। वहां से उन्हें कोई नहीं देख सकता। जैसी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी। मेरे दोस्तों ने अपने काम से छुट्टी लेकर मुझे यहाँ पर लाया। वो लोग मर गए हैं। जैसी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद सुबह होती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी आदमखोर जैसी को पकड़ लेते हैं और क्रिस को वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। जैसी को लेकर चले जाते हैं। क्रिस को एक पुलिस की कार दिखाई देती है। क्रिस पुलिस के पास जाता है और उससे बताता है कि यहाँ पर आदमखोरों ने मेरे दोस्तों को पकड़ा होता है। आदमखोर पुलिस वाले को मार देता है। क्रिस कार में जाता है स्टार्ट करने के लिए लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। क्रिस जाकर कार के नीचे छुप जाता है। आदमखोर आता है, उसे ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। उस पुलिस वाले को कार में डालकर गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर आदमखोर जैसी को पकड़ा होता है, उसे मारने वाला होता है। तभी वो आदमखोर पुलिस वाला को लेकर आ जाता है। वो लोग उसका सफाया करते हैं। जैसी को मारने वाले होते हैं तभी वहां आग लग जाती है। वो आग लगाया होता है क्रिस ने। वो गाड़ी लेकर आता है और 1-2 आदमखोर को मारता है।
जैसे को छुड़ाता है। वो दोनों मिलकर आदमखोरों को मारते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद उस घर को ब्लास्ट कर देते हैं। उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो गैस स्टेशन पर जाते हैं। वो आदमी डर कर अंदर चला जाता है क्योंकि वो आदमी जानता था उनके बारे में। वो लोग आते हैं और इस मैप को हटाकर वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि पुलिस वाला आता है और वहाँ पर चेक करता है। तभी एक आदमखोर आकर उसे मार देता है। अभी सिलसिला बंद नहीं हुआ है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और वो लोग जिंदा है या फिर मर गए, और वो लोग जिंदा है तो वो लोग क्या करेंगे इंसानों के साथ। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। ओपनिंग सीन में मॉडर्न एक्टर किम्बरलिन को देखते हैं जो जंगल से होते हुए जा रही होती है। जंगल में शूटिंग चल रहा होता है, वहीं पर जाना है। वो कॉल पर लोकेशन पूछ रही होती है। तभी उसके सामने से 2 रास्ते आते हैं। वो पेपर मिल वाले रास्ते को चुनती है, उसकी तरफ निकल जाती है। रास्ते में जाते समय उसके फोन का सिग्नल चला जाता है। तभी अचानक कोई मैन उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। वह अपनी गाड़ी से उतरकर वहां पर हेल्प मांगती है, लेकिन वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। किम्बरलिन उसके पास जाती है उसकी मदद करने के लिए। किम्बरलिन उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी आकर उसके लिप्स को काट लेता है। वो दर्द से तड़प रही होती है। तभी पीछे से 3 फिंगर आकर उसको पकड़कर बीच से काट देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो आदमखोर उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। यह था इस मूवी का इंट्रो। चलिए इस मूवी की तरफ चलते हैं। किम्बरलिन जिस शो में जाना चाहती है उस शो को देखते हैं। उस शो में 6 मेंबर होते हैं और एक होस्ट होता है। वह रियलिटी शो होता है। यह एक रियलिटी टीवी शो होता है जिसमें प्लेयर को सर्वाइवल करना होता है। वो चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ता है उनको। पहला होता है डेल मर्फी। यह शो का होस्ट होता है जो गेम को बनाता है। किम्बरलिन यह एक सिंगर है जो अभी कुछ टाइम पहले मरी है। नीना, जैक, एम्बर, एलिना जोन्से। डेल मर्फी उस गेम के बारे में समझाता है और उसको रूल को भी बताता है कि जंगल में जाकर खाना ढूंढा है। वो 3 टीम में बट जाते हैं। फर्स्ट टीम होती है नीना और मैरा की, सेकेंड टीम होती है जेक और एलिना, और थर्ड टीम होती है एम्बर और जोन्सी। वह लोग गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नील को जो टॉयलेट कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर आकर उसको मार कर लेकर चला जाता है। डेल मर्फी को देखते हैं जो गेम का सेटअप कर रहा होता है। वह वहां से जाता है। तभी देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने तीर मार दिया है। वो गुस्सा हो जाता है। तभी उसे टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहां पर जाता है तो कोई आदमी उसे तीर से मारने की कोशिश करता है। वो बचते हुए पेड़ के पास छुप जाता है। 3 फिंगर उसे कुल्हाड़ी से मारता है लेकिन वो बच जाता है। वो नाइफ लेकर 3 फिंगर को मारता है लेकिन उसे उतना कुछ नहीं होता। तभी एक आदमखोर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। नीना और मारा को एक मिशन मिलता है। उन्हें नदी के पास जाना है सिर्फ 2 मिनट में। वो दोनों दौड़कर जाते हैं नदी के पास। वो पहुंच जाते हैं और फ्लैग को लेते हैं और मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर एम कैमरा लेकर जैक और एलिना की अलग ही रियलिटी शो शूट कर रहा होता है, लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली भी इस शो को देखती है। एम और मारा एक दूसरे से लव करते हैं। जैक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी एलिना एम का फायदा उठाती है। इधर ये लोग मिशन कंप्लीट करके जा रहे होते हैं। तभी मारा एम को देख लेती है। वो एलिना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वो गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। नीना उसे समझाती है कि ये सब होता रहता है। जोन से और एम्बर जा रहे होते हैं। तभी उनको कुछ मांस मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि यह भी एक गेम का हिस्सा है। उस मांस को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम मर्फी को देखते हैं जो 3 फिंगर उसे पकड़ा होता है और नील का मांस निकाल रहा होता है। 3 फिंगर डेल के पेट में कई बार चाकू मारता है और उसके खून को पीता है। डेल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं। इधर इन दोनों को देखते हैं जो एक घर में जाते हैं। वहां पर टेलीफोन के लिए मारा शीशे में देखती है तस्वीर को जो 4 लोगों की होती है। माँ, पा, सिस्टर एंड ब्रदर। उनका चेहरा अजीब होता है। तभी उन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है। वह माँ की होती है जो प्रेग्नेंट हुई होती है। उसका डिलीवरी होने वाला है। सिस्टर माँ का डिलीवरी करती है। उसका बच्चा बहुत अजीब होता है। वो लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी सिस्टर उन दोनों को देख लेती है। वो लोग दरवाजे पर बेड लगा देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए संडास के रास्ते से जाते हैं। सिस्टर दरवाज़ा तोड़ देती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मारा और नीना भाग रहे होते हैं। तभी पा आकर मारा के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नीना बचाती नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। पा नीना को खोजने के लिए जाता है। नीना छुप जाती है। माँ ट्रक लेकर आती है और वो मारा की उंगली खा रही होती है। मारा
उस ट्रक के आगे बंधी होती है। वह उंगली खाकर नीना के आगे फेंक देती है। नीना देखकर चिल्लाने की कोशिश करती है। वो अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करती है। माँ पा दोनों उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर एलिना और एम होते हैं जो अभी इंटीमेट हुए हैं। एम वहां से चला जाता है। एलिना वहीं पर लेट जाती है। इधर ब्रदर एलिना को देखकर मास्टरबेशन करने लगता है। तभी सिस्टर आ जाती है। ऐसी ही हरकत के लिए उसे मारने लगती है। सिस्टर गुस्सा होकर एलिना के पास जाती है। उसे अपनी नाखूनों से मारने लगती है। वो उतना मार देती है कि उसकी हड्डियां निकल जाती है। ब्रदर उसे रोकता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। इधर माँ और पा दोनों मारा की बॉडी लेकर थ्री फिंगर के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बॉडी को वहीं पर रखकर वहां से चले जाते हैं। तभी थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए जाता है। डेल थ्री फिंगर के प्राइवेट पार्ट पर मार कर गिरा देता है। चाकू लेकर वो अपने रस्सी को काट देता है। उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। वो दोनों बहुत ही ताकतवर होते हैं। लास्ट में डेल शॉर्ट गन से थ्री फिंगर को मार देता है। वो पानी में चला जाता है। वो मारा के पास जाता है तो मारा मर चुकी होती है। वो गन लेकर वहां से निकल जाता है। एम ट्रेलर में जाता है गेम देखने के लिए। एक कैमरा नहीं चल रहा होता है। वो उसे ठीक करने के लिए नीचे जाता है। तभी पा आता है और गाड़ी को लेकर जाने लगता है। उसमें माँ भी होती है। एम चेक करने के लिए जाता है कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा है। माँ और पा होते हैं। पा उसे मारने लगता है। वो लोग उसे लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर ये तीनों लोग बैठकर मांस खा रहे होते हैं। तभी वहां पर नीना आती है। वो बताती है कि यहाँ पर हंटर है, लेकिन जोन्सी नहीं मानता। वो सोचता है कि यह भी एक गेम का हिस्सा है। वो उसे समझाती है कि यह सच है, लेकिन वो नहीं मानता। वो लोग जो मांस खा रहे होते हैं उसमें टैटू होता है। वो टैटू किम्बरलिन का होता है। वो लोग कभी से उसका मांस खा रहे होते हैं। जोन्सी उस मांस को उल्टी कर देता है। वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं। इधर डेल को देखते हैं जो एक मैन के घर के पास जाता है। वो मैन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। वो उसके घर पर जाता है मारने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। कुछ टाइम बाद वो अपने बॉडी पर टाका लगा रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने एक आदमी को मार दिया जो क्रिएचर था। वो कहता है कि वो मेरा लड़का था। ओल्ड मैन उसे मारने लगता है। डेल उसे जैसे तैसे करके बचता है। उसके कपड़े में डायनामाइट लगा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। जब वो उसे मारने के लिए आता है तो वो डायनामाइट फट जाता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद डेल को डायनामाइट के साथ जोड़ देता है, क्योंकि यही कारण है उन लोगों को मारने का, दूसरा कोई नहीं है। इधर इन चारों को देखते हैं। उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो ब्रदर सिस्टर इंटीमेट हो रहे होते हैं। सिस्टर ने एलिना के जूते पहने होते हैं और उसके बाल लगाई होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यह एलिना है और उसका रेप हो रहा है। वो लोग उसके पास जाते, तभी वो ब्रदर सिस्टर उनको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। नीना वहां से भाग जाती है। वो हमेशा भागती रहती है। वो लोग उन दोनों से फाइट करते हैं। ब्रदर को बेहोश कर देते हैं, लेकिन वो उठ जाता है। डंडे से चलाकर उसको मारता है, लेकिन सिस्टर पकड़ लेती है। उन्हें मारने के लिए जाती है। जैक को नीना की आवाज सुनाई देती है। वो एक गड्ढे में गिर गई होती है। वो उसे ऊपर निकालता है। ऊपर निकालते समय उसका हाथ जकड़ जाता है। तभी वहां पर सिस्टर आ जाती है बंदूक लेकर। उन दोनों के सामने नदी होती है। वो लोग नदी में कूद जाते हैं। इधर एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं। पा उनका पीछा कर रहा होता है। जोन्सी एक ट्रैप में फंस जाती है। एम्बर उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, वो भी ट्रैप में फंस जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी ब्रदर और पा आ जाते हैं। पा ब्रदर को तीर चलाने के लिए कहता है। ब्रदर तीर चलाता है। वो तीर उन दोनों के आर पार हो जाती है। जैक और नीना केमिकल फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहां पर अंधेरा होता है। वो लोग जैसे तैसे करके ऊपर पहुंच जाते हैं। वो लोग मैनेजर के कैबिन में जाते हैं। नीना टेलीफोन का यूज करती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। नीना एक लॉकर को खोलती है। उसमें एक लड़की छुपी होती है। बस उसका कंकाल बचा होता है। वो डर जाती है। वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उनको टेलर दिखाई देता है। वहां पर एम की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैक टेलर में जाता है। तभी उसको कैमरे की वीडियो दिखाई देती है, जो डर जाता है। माँ उसका गला काट देती है। इधर नीना को सिस्टर पकड़कर लेकर जाती है। तभी पा आकर जैक को पकड़कर लेकर चला जाता है। वहां पर छुपते हुए डेल भी आ जाता है। नीना की आंख खुलती है। वो एक पिंजड़े में कैद होती है। उसके पास में एक कंकाल होता है। सिस्टर आकर उसका मजाक उड़ाती है। नीना उसको गाली दे देती है। तभी सिस्टर आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जैक को वो लोग रस्सी में बांधे होते हैं। नीना की आंख खुलती है तो वो एक डाइनिंग टेबल पर होती है। उसका हाथ वायर से बंधा होता है।
वो लोग प्रे करके खाना खाते हैं। ब्रदर नीना का खाना खाने को देता है लेकिन वो नहीं खाती। ब्रदर उसे जबरदस्ती खिलाता है। वहाँ पर डेल आ जाता है। वो जाली की मदद से ऊपर जाता है, तभी वहाँ पर माँ आ जाती है। वहाँ पर ड्रिलिंग मशीन होता है, वो मांस को ड्रिलिंग मशीन में पीसती है। उसके जाने के बाद वो ऊपर आता है, तभी एक डिवाइस बजने लगता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई आया है। वो लोग अपना हथियार लेकर उसे मारने के लिए जाते हैं। ब्रदर सिस्टर एंड पा उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। डेल एक चाल चलता है, वो अपने हाथ को काट कर खून को बिछाता है जिससे वो लोग उसका पीछा करते हुए आएंगे। चांस मिलते ही डेल तीर से डायनामाइट को उसके बॉडी पर मार देता है, जिसे सिस्टर उसका तीर छुड़ाने के लिए जाती है। वो दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। माँ आवाज सुनती है, वो देखने के लिए जाती है। डेल जाता है, उन दोनों को छुड़ाता है और वहां से भागने को कहता है। नीना वहां से भाग जाती है, तभी पा आकर डेल को मार देता है। डेल जैक से कहता है कि जाओ तुम नीना का पीछा करो। जैक वहां से जाता है, पा उसको तीर मारता है। माँ आकर उसकी गर्दन में चैन लगा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो दोनों अपने बच्चे को कपड़ा देखकर रोने लगते हैं। वो लोग गुस्सा होकर उन्हें मारने के लिए जाते हैं। नीना बाहर निकल जाती है, लेकिन जैक दूसरे रास्ते से ड्रिलिंग मशीन के पास पहुंच जाता है। माँ उसे मारने के लिए जाती है, वहां पर पा भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसको ड्रिलिंग मशीन में डालते हैं। नीना को जैक की आवाज सुनाई देती है। नीना वहां पर आ जाती है, इस बार भागती नहीं है, सबसे पहले माँ को मारती है और पा के पास जाकर उसके गर्दन को काट लेती है, उसे ड्रिलिंग मशीन में धकेल देती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। माँ पा को निकालती है। वो लोग जैक को मारने के लिए जाते हैं, तभी नीना एक लीवर दबा देती है, जो एक लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों को ड्रिलिंग मशीन में लेकर चला जाता है। वो दोनों उसी में पिस जाते हैं और उनका मालवा दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये सब होने के बाद वो लोग कैम्बरलैंड की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि थ्री फिंगर केमिकल से बच्चे को पिला रहा होता है, लेकिन वो नहीं पीता, तब उसे उंगली खाने को देता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ओपनिंग सीन में हम दो कपल को देखते हैं जो रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। रिवर राफ्टिंग करने के बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए जाते हैं। उनका नाम एलेक्स ट्रे सोफी ब्रेंट होता है। सोफी ब्रेंट वहीं पर रुक जाते हैं, बल्कि ट्रे लकड़ी लाने के लिए जाता है। एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जाती है। सोफी ब्रेंट बैठे होते हैं, तभी सोफी को थ्री फिंगर उसके सीने में तीर मार देता है, जिसे ब्रेंट के हाथ में भी लग जाता है। ब्रेंट सोफी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। थ्री फिंगर उसके आंख में भी तीर मार देता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एलेक्स वहां पर आकर छुपकर ये सब देख रही होती है। थ्री फिंगर आकर उसके आंख को खा रहा होता है। ट्रे लकड़ी लेकर आता है, वो थ्री फिंगर को देखकर लकड़ी फेंककर वहां से भाग जाता है। थ्री फिंगर उसका पीछा करता है, उस पर तीर मारता है, एक तीर उसके सीने में भी लग जाती है। ट्रे जैसे तैसे करके जंगल में भागता है। जंगल में भागते समय वो गिर जाता है। थ्री फिंगर आकर उसके मुंह में अपने हथियार से मार देता है। इधर ब्रेंट भाग रहा होता है, वो एक ट्रैप में पैर को रख देता है, जिससे 3 टुकड़ों में कट जाता है। एलेक्स के तीनों दोस्त मारे जाते हैं, बस वही बच जाती है। उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल में देखते हैं, जहाँ पर कुछ कैदी को दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था। वो 5 लोग थे। चावेस, वैली, क्लैड, क्राफ्ट, ब्रांडो होते हैं। इनमें से जो चावेल होता है वो एक गैंग का मेंबर होता है। वो गैंग बहुत ही पावरफुल है। जो विली होता है वो अंडरकवर एजेंट होता है, पुलिस ही होता है, लेकिन वो कैदी के साथ इसलिए जा रहा था क्योंकि उनके प्लान के बारे में पता लग जाए, कहीं वो रास्ते में कहीं भाग ना जाए। इन 5 को जो लेकर जाएंगे वो नेट, वल्टर और प्रेस्लो होते हैं। उन लोगों को ले जाने का प्लान 1 हफ्ते बाद का होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चावेस के आदमी इन पर हमला करेंगे, इसीलिए उन्हें आज ही ले जाने वाले हैं। वो एक बस में उन लोगों को लेकर निकल जाते हैं। रात होने पर वो लोग पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर डिप्टी और वार्डन होते हैं। उन कैदियों को चैन खोलकर जेल में रखते हैं। इधर ट्री ट्राफ को देखते हैं जो ट्रैप लगा रहा होता है। अभी वो उतना भी ताकतवर नहीं हुआ है। वो वही है जो हमने रॉन्गटन 2 में फैमिली को मरते हुए देखा था, जो लास्ट में थ्री फिंगर उसको अंगुली खिला रहा था। वो ट्रैप में फंस जाता है, तभी थ्री फिंगर आकर उसके ट्रैप से निकालकर वो दोनों मिलकर ट्रैप लगाते हैं। उस जंगल में हमेशा घूमते रहते हैं, जिससे उनको कुछ शिकारी मिल सके। इधर ये लोग उस जेल का लोकेशन लेकर निकल जाते हैं। वो जाएंगे पेपर मिल वाले रास्ते से। आपको पता ही है कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। रास्ते में जाते समय कोई गाड़ी उनका पीछा करती है। वो वाल्टर उसको पास देता है। वो थ्री फिंगर होता है जो आजकल इसी गाड़ी से घूम रहा है। वो कटीले वायर से उस बस के चक्के में लगा देता है, जिससे उसका बस का टायर ब्लास्ट हो जाता है। वो बस रोड से नीचे उतर जाती है, जिससे वो पलट जाती है। तभी थ्री फिंगर आकर देखता है कि वो लोग जिंदा है या नहीं।
वो अपनी तीर लाने के लिए जाता है। इधर नेट सभी कैदियों को निकालता है। एक कैदी पेट दर्द का नाटक करने लगता है। चावेज नेट को मार देता है और बंदूक को छीन लेता है। प्रोसिलो आकर उस पर शॉट गन से सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी थ्री फिंगर प्रोसिलो के गर्दन पर चाकू मार देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थ्री फिंगर चावेज पर भी तीर मारने लगता है, लेकिन वो बचते हुए छुप जाता है। चावेज नेट से चाबी देने के लिए कहता है। वो कहता है कि बस में है। वो उसे बस में जाकर लाने के लिए कहता है। नेट बस में जाता है। वाल्टर और चाबी को लेकर निकल जाता है। तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है। वो दोनों बच जाते हैं। नेट चावेज को चाबी दे देता है, लेकिन उसे लॉक खुलता नहीं है क्योंकि वो चाबी नहीं थी। तभी एलेक्स आकर इन पर हमला कर देती है। वो सोचती है कि वो उस आदमी को मार रही है जो उसने दोस्तों को मारा था, लेकिन वो दरअसल में था नहीं, क्योंकि वो थ्री फिंगर ने मारा था। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग नहीं है, तो वो उठती है और बताती है कि इस जंगल में आदमखोर रहते हैं जो मेरे दोस्तों को मार दिए थे। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो 2 दिनों से यहाँ पर घूम रही है। इस जंगल के कुछ रास्तों के बारे में उसे पता चला है। चावेज उसे ले जाने को कहता है। वो लोग वहाँ से जाते हैं। सबसे आगे चल रही थी एलेक्स। रास्ते में जाते समय उनको एक बस मिलता है। वो लोग देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो नेट से चाबी ढूंढने के लिए कहते हैं। वो जाता है, उसको चाबी और गन मिलता है। गन को वाल्टर को दे देता है, चाबी को चावेज को दे देता है। वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं। उसमें बहुत सारा पैसा होता है। वो लोग खुश हो जाते हैं। चावेज सभी को 2-2 बैग उठाने को कहता है। सभी लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वाल्टर नहीं उठाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। चावेज उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं उठाए तो उसे वो गोली मार देगा। वाल्टर गन को निकालता है। जो नेट ने उसको दिया था उसी गन को निकालता है और उसे मारने लगता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। चावेज सबसे पहले उसके बंदूक के हैंडल से उसके मुंह पे मारता है। उसके बाद उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। नेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। सभी लोग उस बैग को वहां से लेकर निकल जाते हैं। एलेक्स जब जा रही होती है तभी वो उस ट्रैप में फंसने से बचती है जो उस दोनों ने लगाया होता है। नेट उसे बचा लेता है। वहीं से 3 टॉस आता है। वो उन पर हमला कर देता है। तभी एक आदमी उसको गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। एलेक्स कहती है कि ये वो आदमखोर नहीं है जो मेरे दोस्तों को मारा था। चावेज उसके पास जाता है, उसके गर्दन को काट देता है, जिससे आदमखोर यानी थ्री फिंगर उनके पास आ सके। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं एलेक्स के दोस्त यानी कैंपिंग करने के लिए आए थे वहीं पर। चावेज का प्लान होता है कि वो उस राफ्टिंग के जरिए पैसे लेकर वहां से निकल जाएगा। तभी चावेज और विल्ली के बीच बहस हो जाती है। चावेज विल्ली के पैर में गोली मार देता है। ये सब देखकर नेट उसको छेद कर देता है, जिसमें से वो हवा निकल जाती है। ये सब देखकर चावेज गुस्सा हो जाता है। चावेज नेट को बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। वो लोग वहां से जाते हैं। इधर थ्री फिंगर आता है। वो देखता है कि 3 टॉप्स को कोई मार दिया है। वो गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान तक है। इधर ये लोग जा रहे होते हैं। तभी चावेज देखता है कि ट्रैप है। वो उसको पकड़ता है। तभी विल्ली उसको धक्का देता है, जिससे विल्ली ही उस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग उसका पैर काट कर चले जाते हैं, जिससे उनको चलने में आसानी होती है। इधर पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि एलेक्स के फ्रेंड के बारे में, वो लोगों जो कैदियों को लेकर गए हैं उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। जो वार्डन होता है वो ढूंढने के लिए जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लोग एक कैबिन के पास रुकते हैं, अपनी चैन को खोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय एक गाड़ी दिखाई देती है। चावेज कॉफर्ड को गाड़ी के पास जाने को कहता है। वो उसके पास जाता है। थ्री फिंगर उसको चैन में फंसा कर घसीटते हुए लेकर जाता है। उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद चावेज और फ्लैड झगड़ा करने लगते हैं। यही चांस देखकर नेट और एलेक्सा भाग जाते हैं। वार्डन आता है अपनी गाड़ी लेकर। तभी उसको वो बस दिखाई देती है। उसके पास जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अपने कुत्ते के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है। इधर चावेज और ब्रैंडन दोनों पैसों को रखकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। ये दोनों बैठे होते हैं। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागते हैं, लेकिन चावेज उनको पकड़ लेता है। नेट को मारने लगता है। तभी वो बताता है कि एक टावर है जिसके माध्यम से हम सिग्नल भेज सकते हैं। नेट उसको वहां पर लेकर जाता है, लेकिन वो टावर जल गया होता है, क्योंकि इस टावर को रॉन्ग टर्न फर्स्ट में जलते हुए देखते थे। नेट क्या भी कर सकता है। चावेज नेट को गोली मारने वाला होता है। तभी वो कुत्ता आकर उसे काटने लगता है। वहां पर वार्डन भी आ जाता है। चावेज को सरेंडर करने के लिए कहता है। वो उन लोगों को लेकर जाता है। तभी थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। चावेज फिर उन लोगों को काबू कर लेता है। वो लोग जाते हैं पैसे के पास। इधर फ्लैड उस पैसे को लेकर वहां से चला जाता है। वो पत्थर के पास पहुंच जाता है। इधर ये लोग पैसे के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर पैसा नहीं होता है। चावेज समझ जाता है कि ये सब काम
फ्लैट का काम हो सकता है। फ्लैट पैसे को फेंक रहा होता है, तभी थ्री फिंगर आता है और मोलोटोव कॉकटेल की मदद से उसे जला देता है। वो जल रहा होता है, साथ में पैसा भी जल रहा होता है। चावेज पैसे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो पैसा जल चावेज इन लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते समय एक गाड़ी दिखाई देती है जो थ्री फिंगर की होती है। थ्री फिंगर उस पर तीर चलाता है। चावेज एलेक्स को जाने को कहता है, वो नहीं जाती, लेकिन वो उसे गोली मारने की धमकी देता है। वो उसके पास जाती है। थ्री फिंगर मोलोटोव कॉकटेल को फेंक कर एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेट उसको बचाने की कोशिश करता है। थ्री फिंगर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वो चावेज को गुस्सा होता है, लेकिन उसके पास गन होती है, इसीलिए वो धमकी देता रहता है। ब्रांडो उसको मारकर बेहोश कर देता है। नेट एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर जा रहा होता है। वो अपने कैबिन के पास पहुंच जाता है। एलेक्स वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे घसीटते हुए लेकर अंदर जाता है, उसे लिटा देता है। वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो पकड़ कर रखा होता है और उसे बांधा होता है कटीले चैन से। उसको वहां पर लेटाता है और उसके कपड़े को काटने लगता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाती है। वो पुलिस का होता है जो जंगल में घूम रहे होते हैं। इधर ब्रांड छुप रहा होता है पुलिस से। तभी चावेज आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और बंदूक लेकर वहां से निकल जाता है। नेट एलेक्स को खोज रहा होता है। तभी वहां पर कुत्ता आता है। वो एलेक्स का कपड़ा सुखाकर खोजने के लिए कहता है। वो उसे लेकर जाता है। चावेज वहां से जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात थ्री फिंगर से होती है। चावेज उसको गोली मारता है। एक गोली लगता है, लेकिन गोली खत्म हो जाती है। उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। थ्री फिंगर पावरफुल होता है, गोली लगने के बावजूद उसे मार देता है और उसके दिमाग को खाता है। इधर नेट कुत्ते की मदद से एलेक्स के पास पहुंच जाता है। उसके पास जाकर उसे छुड़ाता है। वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी थ्री फिंगर आकर नेट पर हमला कर देता है। एलेक्स उसे बचाती है, लेकिन वो उसे भी मारता है। एलेक्स को थ्री फिंगर मारने वाला होता है, तभी वो कुत्ता आकर उसे काटने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर उस कुत्ते को भी मार देता है। कुत्ते को मारने के बाद वो टेट को मारने के लिए जाता है, तभी एलेक्स उसके पेट में लकड़ी से मार देती है, जिसके गर्दन में लटकाया गया होता है। उन लोगों ने जो थ्री टार्स को मारा था जिस लकड़ी से, उसी से वो एलेक्स उसे मारती है। वो दोनों उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय वो थ्री फिंगर आ जाता है, कुल्हाड़ी से उन लोगों को मारने लगता है। थ्री फिंगर नेट के मुंह को नोचता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो एक पेड़ से टकरा जाती है। ब्रैंडन आकर उनको बचाता है, तभी थ्री फिंगर आकर नेट को मारता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, मैं क्या बताऊं, वो मरता ही नहीं है। नेट कुल्हाड़ी से बचता है, एक लोहे से लेकर उसके सर को मार देता है, जिसके उसके फेस में छेद हो जाती है। उसको गाड़ी पर फेंक देता है। वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। पता ना थ्री फिंगर मरा या ना, ये हमें नहीं पता चला, क्योंकि यार बहुत ही खतरनाक है, वो मरता ही नहीं है। पता ना कैसा आदमखोर है, मैं क्या बताऊं। ब्रांडन वहां से चला जाता है। वो दोनों सड़क पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह पुलिस की गाड़ी आती है और उन्हें लेकर चली जाती है। तभी कुछ दिन के बाद नेट वहां पर आता है पैसा उठाने के लिए, तभी ब्रैंडन आकर उसे मार देता है। उसके पीछे हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जिसके हाथ में एक मशीन होता है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ओपनिंग सीन में 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के एसिलम को देखते हैं, जहां डॉक्टर रायन और एना को देखते हैं। जो एसिलम में कुछ डिफॉर्म म्यूटेंट रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। एना को एक म्यूटेंट पकड़ लेता है और उसके हेयर पिन को निकाल लेता है। एना जैसे तैसे करके उससे बचती है। डॉक्टर रायन उसको 3 म्यूटेंट के बारे में बताते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। थ्री फिंगर, वन आई, सातूथ उनका नाम होता है। आपको पता ही है कि ये कौन है और ये कितने खतरनाक है। इनका नाम थ्री फिंगर, वन आई और सातूथ कैसे पड़ा, आइए देखते हैं। थ्री फिंगर का नाम रखा गया क्योंकि वो अपनी अंगुलियों को खा रहा होता है। वन आई का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो अपनी एक आंख को खा गया, और सातूथ का नाम इसलिए रखा क्योंकि वो अपने दीवारों पर अपने दांतों को रगड़ता है। लोग इतने खतरनाक है कि इनको दर्द महसूस ही नहीं होता। अगर इनको कुछ भी कर दिया जाए तो इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो म्यूटेंट हेयर पिन के जरिए लॉक को खोलता है, लेकिन लॉक नहीं खोलता। तभी थ्री फिंगर हेयर पिन को मांगता है, लेकिन वो नहीं देता। जब वो लॉक को नहीं खोल पाता तो वो थ्री फिंगर को दे देता है। वो लॉक को खोलकर वहां से निकल जाता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उसे मार देता है और स्विच को ऑन कर देता है, जिससे सभी गेट खुल जाते हैं। वहां पर सभी म्यूटेंट बाहर निकल जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। इधर ये तीनों एना को पकड़कर बेड पर लेटाते हैं और उसके दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे उसका सर से धुआं निकलने लगता है।
उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद वो तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके हाथ पैर को बांध कर खींचने लगते हैं, जिससे उसका हाथ पैर निकल जाता है। वो डॉक्टर भी मर जाता है। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 26 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट स्नोमोबाइल की मदद से एक दोस्त के पास जाना चाहते हैं। रास्ते में जाते समय वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। वहां पर बर्फ का तूफान भी आ जाता है। उन लोगों को पूरी रात रहने के लिए कुछ घर ढूंढना होगा, नहीं तो वो लोग ठंड से मर जाएंगे। तभी उनको एस्लम दिखाई देता है। सभी कॉलेज स्टूडेंट उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन लोगों को सिग्नल नहीं मिलता क्योंकि वो सुनसान एरिया है। उसके बाद वो लोग आग जलाते हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही होती है। वो लोग कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो लोग इस एस्लम में कुछ ढूंढने का फैसला करते हैं, जिनसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। वो लोग वहां से जाते हैं। वो लोग डॉक्टर रायन के कैबिन में जाते हैं, जहां पर उनको वाइन की बोतल मिल जाती है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि पीने के लिए कुछ तो मिला। उसके बाद उन्हें एक फाइल मिलता है जिसमें डिफॉर्म लोगों की रिपोर्ट होती है। वो लोग डर जाते हैं। वो वाइन लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि बाहर दो म्यूटेंट एक आदमी को लेकर एस्लम में जा रहे होते हैं। वो वही आदमी होता है जो स्टूडेंट उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता भटक गए होते हैं, इसलिए वो लोग एस्लम में आ चुके हैं। चलो सही है, वो लोग वहां पर नहीं गए होते, नहीं तो उनका खात्मा हो गया होता। लेकिन ये लोग यहाँ कौन से बचेंगे, आइए देखते हैं। इधर सभी लोग बैठकर वाइन का मजा ले रहे हो। तभी विंसेंट जा रहा होता है एस्लम को घूमने के लिए। वो जेना और केनिया को ले लेता है। रास्ते में जाते समय उन्हें किसी भागने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग डर जाते हैं। विंसेंट एक रूम में चला जाता है जहां पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं, कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। वो दोनों डरते हुए उसके पास जाते हैं। वो विंसेंट फ्रैंक कर रहा होता है। केनिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी देखते हैं कि एक म्यूटेंट उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद विंसेंट जाकर पावर को ऑन कर देता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग पार्टी करते हैं, लेकिन वन आई उन्हें देख रहा होता है। पार्टी करते हुए वो लोग व्हील चेयर की मदद से एक सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक रील मिलती है। वो रील की मदद से वो वीडियो चलाते हैं। वो वीडियो को प्ले करते हैं तो वो होता है 3 फिंगर, जिसको डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी लॉरेंस को कुछ याद आता है। वो बताती है कि वो बहुत ही खतरनाक है, जो इंसानों का मांस खाते हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि काफी रात हो गई होती है। वो लोग सोने के लिए जाते हैं। जेना विंसेंट सो रहे होते हैं। विंसेंट वहां से चाहता है बाहर घूमने के लिए। वो जा रहा होता है, तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है, उसे छूता है। वो आदमी मर चुका होता है। वो डर कर भागने की कोशिश करता है, तभी सातूत उसे मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होती है तो जेना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पर नहीं। वो केनिया से पूछती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ गया। सभी लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं। वो लोग 2 ग्रुप में बट जाते हैं और उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। फर्स्ट ग्रुप बेसमेंट में जाता है, जहां उसे कुछ हथियार मिलते हैं। सेकेंड ग्रुप वहां पर पहुंचता है जहां पर विंसेंट का मौत हुई थी। उन्हें खून मिलता है। वो लोग डर जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जेना अलग हो जाती है। वो एक रूम में चली जाती है जहां पर सातूत उसके बॉयफ्रेंड के बॉडी को काट रहा होता है। वो डर जाती है। इधर सभी लोग एक हॉल में मौजूद हो जाते हैं जहां पर सेकेंड ग्रुप कहता है कि उन्हें खून दिखाई दिया। तभी जेना आती है और कहती है कि मैंने बेसमेंट में देखा जहां मेरे बॉयफ्रेंड को वो लोग काट रहे होते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। क्लेयर को म्यूटेंट चैन की मदद से ऊपर खींचने लगते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे काफी दूर होते हैं। और सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। क्लेयर का गला कट जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने आकर गिर जाता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। स्नोमोबाइल के पास जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वहां पर एक कोट होता है जो एक ही होता है। लॉरेंस पहन लेती है और वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो स्केट की मदद से जाएगी और हेल्प मांगेगी, किसी आदमी को लेकर यहाँ पर आएगी। वो स्केटिंग करते हुए निकल जाती है। इधर इन लोगों को बाहर ठंड लग रही होती है। वो अंदर जाकर डॉक्टर रायन के कैबिन में रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग छुपते हुए जाते हैं और अपने आप को उस डॉक्टर के कैबिन में लॉक कर लेते हैं। काइल कहता है कि बेसमेंट में हथियार, हम लोग उस हथियार को लेकर उनका सामना करेंगे। वो लोग जाते हैं। रास्ते में जाते समय तभी 3 फिंगर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग उस रूम में चले जाते हैं। 3 फिंगर नहीं जाता है। वो लोग हथियार ले लेते हैं
और उसके जाने का वेट करते हैं। इधर ये तीनों लोग उस रूम में होते हैं, तभी उन्हें खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। केलिया उसके पास जाती है, तभी एक ड्रिलिंग मशीन से उसका दरवाजा छेद कर देता है। वो वन आई होता है, उसके बालों को पकड़ लेता है। एक लड़की चाकू की मदद से उसके हाथों पर वार करती है, वो छोड़ देता है। इधर ये लोग वेट कर रहे होते हैं, काफी समय बीत जाते हैं। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। डैनियल पीछे हो जाता है, तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। वो दोनों कैबिन में पहुंच जाते हैं। वो लोग पूछते हैं कि डैनियल कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग के पीछे ही आ रहा था, पता ना कहाँ गया। वो दोनों पीछे खोजते हैं लेकिन वहां पर नहीं होता। इधर ये लोग डैनियल को ले जाकर उसके कपड़े को काट कर, उसके स्किन को काट कर खा रहे होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। डैनियल जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तभी डैनियल की आवाज उन लोगों के कानों तक जाती है। वो लोग डैनियल को बचाने का फैसला करते हैं। वो लोग प्लान बनाकर जाते हैं। इधर डैनियल का एक ऑर्गन काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे मारते हैं। वहां से भागते हैं। प्लान के द्वारा वो लोग तीनों पिंजरे में बंद हो जाते हैं। काइल उसे जलाने वाला होता है, तभी केनिया उसे रोक लेती है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती उसको क्या कर देगी, आइए देखते हैं। उसे जलाने के लिए मना करती है और कहती है कि लाइटर मुझे दो। वो बेचारा लाइटर उसे दे देता है। काइल कहता है कि मैं यहाँ रुक जा रहा हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, तुम लोग जाओ आराम करो। वो लोग जाते हैं आराम करने के लिए। वो लोग वहां पर जाकर सुबह का इंतजार करते हैं, तभी थ्री फिंगर उसके पिन की मदद से लॉक को खोल देता है, क्योंकि वो पिन वहीं पर मौजूद होता है। काइल को पकड़ लेते हैं। इधर ये तीनों लोग सो रहे होते हैं। कैनिया उठकर जाती है चेक करने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तभी वहां की लाइट चली जाती है। केनिया उस लॉकर के पास जाती है, वहां पर कोई नहीं होता। वो डर जाती है। वो सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है और उसे जागरूक करती है। उधर से एक आदमी आता है जिसका फेस ढका हुआ था। वो लोग समझते हैं कि वो म्यूटेंट है। वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं। वो बेचारा जा रहा होता है, तभी वो तीनों उसके पीछे अटैक कर देते हैं और उसके पीठ पर बार बार वार कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग उसका फेस देखते हैं तो वो काइल होता है। वो लोग चिल्लाने लगते हैं और वहां से भागते हैं। तभी तीनों आदमखोर उन पर हमला करते हैं। वो लोग भागते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। वो लोग एक रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ कोट मिलता है। उस कोट को पहनकर एक रूम में जाते हैं, वहां का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी उनको एक विंडो दिखाई देता है। विंडो को निकालते हैं, वहां पर स्नो जमी होती है। वो लोग स्नो को छेद कर निकालते हैं। तभी इधर ये तीनों आ जाते हैं जो दरवाजे को पीटने लगते हैं। वो लोग जल्दीबाजी में उस स्नो को निकालते हैं। 3 लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जेना बच जाती है। वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं और जेना को मार देते हैं। एक लड़की जेना को मरते हुए देख लेती है, लेकिन वो तीनों वहां से भागते हैं। कुछ दूर भागने के बाद तीनों आदमखोर स्नो मोबलिंग लेकर आते हैं, उनका पीछा करते हैं। वो लोग जैसे तैसे बचते हैं। उसमें केनिया घायल हो जाती है। ब्रिजेट को एक म्यूटेंट उस पर स्नो मोबलिंग चढ़ा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बचे सिर्फ 2 लोग, केनिया और सारा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरी रात छुपते हैं। सुबह होती है, लारेंज को देखते हैं जो ठंड के कारण मर गई। वो भी हेल्प नहीं मांग पाई। उसके ठीक सामने रोड होती है, तूफान के कारण उसे दिखाई नहीं दिया होगा। इधर केनिया भाग रही होती है, वो सारा को ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है, सारा उसे मार देती है। वो उनका प्लान होता है। वो स्नो मोबलिन लेकर निकल जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उनके सामने एक वायर होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता और उनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। थ्री फिंगर आता है और उनके सर को लेकर वहां से चले जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ओपनिंग सीन में बताया जाता है कि फेयर लेक के दौरान वेस्ट वर्जीनिया में 1814 में कुछ लोगों को स्थापित किया गया। पूरी आबादी 1817 में अचानक गायब हो गई। 3 सालों में आबादी कैसे गायब हुई आज तक किसी को नहीं पता और उन्हें क्या हुआ। इसी घटना के तौर पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां पर एक रिपोर्टर कैलन को देखते हैं जो फेस्टिवल में रिपोर्टिंग कर रही होती है। वहां पर एक लड़का होता है जो नोच में अंगुली डालकर उसे देख रहा होता है। वो इन लोगों से परेशान हो जाती है। वो रिपोर्टिंग करने के बाद वहां से चली जाती है। वो जंगल में जाती है जॉगिंग करने के लिए, तभी उसको साथू दिखाई देता है। वो डर जाती है लेकिन इग्नोर कर देती है, क्योंकि उस फेस्टिवल में सभी लोग अलग ही कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। उसके बाद वन आई दिखाई देता है। वो कहती है कि कॉस्ट्यूम अच्छा है
वो उसे भी इग्नोर कर देती है। तभी उसके सामने थ्री फिंगर आता है क्रीपी सा स्माइल लेकर। वो उसे कहती है कि तुम लोग मेरे पीछा क्यों कर रहे हो, तुम लोग जाओ फेस्टिवल में। वो स्माइल करता है। कैली उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। वो थ्री फिंगर उसका मतलब समझता नहीं है और उसकी उंगली को काट देता है। वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो दर्द के कारण हेल्प मांग रही होती है। तभी उसकी मुलाकात मेनार्ड से होती है। वो वही मेनार्ड है जो हमने पिछली पार्ट में देखा था। वो उसे बचाने का नाटक करता है, उसके बाद उसे ही मार देता है। वो उसकी बॉडी लेकर वहां से जाता है। वो तीनों मेनार्ड के ही घर पे रहते हैं। वो मेनार्ड उन लोगों को सही से काम नहीं करने के लिए डांटता है और उन्हें मारता भी है। हम देखते हैं कि मेनार्ड से तीनों लोग डरते हैं। उसके बाद 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। वो होते हैं लीटा, विली, गस, क्रू, जूलियन। वो लोग अपनी कार से जा रहे होते हैं। तभी मेनार्ड उसके सामने से आ जाता है। बिली उसको बचाने के चक्कर में उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। वो लोग कार से उतरते हैं और देखते हैं कि सही है या नहीं। बिली का भरोसा था कि उसे वो हिट नहीं किया है। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। बिली इसे छूता है। तभी मेनार्ड उसको नाइफ की मदद से उस पर हाथ पर काट देता है। तीनों लड़के मिलकर उसे खूब मारते हैं। ये तीनों उन लोगों को देख रहे होते हैं। थ्री फिंगर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, वहां से लेकर चली जाती है। एक पुलिस वाला वहीं पर रुक जाता है। तभी वो तीनों उसके पास आते हैं। वो डर जाता है। थ्री फिंगर उसके पैर में तीर मारता है और यह इस मूवी का पॉपुलर सीन है। इसके बाद वो तीनों उसके पास जाते हैं, उसे मार देते हैं। उसके बाद रात होती है। हम देखते हैं कि सभी लोग उस फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन में कैद हैं। वहां पर एक डॉक्टर आता है जो बिली का इलाज करता है। वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये लोग परेशान होते हैं कि इनकी गाड़ी में ड्रग्स मिला। वो लोग ड्रग्स की जुल्म में कैद हैं, नहीं तो वो अभी तक छूट गए होते। बिली ने ही ड्रग्स लाया था, इसीलिए वो अपने सर ले लेता है और अपने दोस्तों को छुड़वा देता है। मेनार्ड भी छोड़ने को कहता है, लेकिन शेरिफ मना कर देती है क्योंकि वो उन लड़कों को मारा होता है। उसके बाद शहर में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जा रहे होते हैं। वो रिपोर्टर की टीम वाले भी होते हैं जो उनको रिपोर्टिंग करना होगा, नहीं तो सभी लोग चले जाएंगे। वो लड़की रिपोर्टिंग करती है। वहाँ देखते हैं कि थ्री फिंगर खुलेआम घूम रहा है। वो लोग समझते हैं कि यह कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई आदमी है। फेस्टिवल के लिए सभी लोग निकल जाते। इधर पुलिस स्टेशन में देखते हैं मेनार्ड के बारे में पता चलता है कि 30 साल पहले उसने मर्डर किया था। वो वहां से भाग गया था, अभी तक उसको कोई पता नहीं चला। एक पुलिस वाले को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। इधर तीनों लोग मिलकर एक टावर को गिरा देते हैं जो फोन का सिग्नल टावर होता है। शेरिफ और जूलियट का सिग्नल चला जाता है। जूलियन क्रू को दिलासा दिलाता है कि अगली सुबह जाएगा और किसी वकील की मदद से उसे छुड़वा देगा। इधर शेरिफ को मेनार्ड कहता है कि अभी तो शुरुआत है। उसके बाद तीनों पावर हाउस के पास जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। तभी वो वर्कर उन लोगों को देख लेता है। वो उनके पास जाता है। वो फ्यूज को तोड़ रहे होते हैं। वो उसके पास जाता है। तीनों लोग उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। उसको पकड़कर उसके हाथ और पैर बांध देते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सारे शहर में लाइट चली जाती है। हम देखते हैं कि पूरे शहर सुनसान हो गया होता है। सभी लोग फेस्टिवल के लिए निकल गए होते हैं। पुलिस स्टेशन में मेनार्ड कहता है कि आज तुम लोग नहीं बचोगे क्योंकि मेरे लड़के आ रहे हैं, तुम सभी लोगों को मार देंगे। शेरिफ मॉस को बाहर निकालती है। उसके बाद बिल्ली के दोस्त को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग परेशान होते हैं। क्रू जाती है बिल्ली को खाना लेकर। वो रास्ते से होकर जा रही होती है। तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो नकाब लगाया होता है। वो थ्री फिंगर होता है। वो उसका पीछा करता है। वो भाग रही होती है लेकिन उसके पेट में वो वार कर देता है। इधर लीटा और गॉस किस कर रहे होते हैं। जूलियन वहां से चला जाता है विली को देखने के लिए, क्योंकि वो बेचारा सिंगल है, वो उन लोगों को नहीं देख सकता। वो रास्ते से होकर जा रहा होता है। तभी दो लड़के उस पर कलर फेंक देते हैं। वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने शर्ट को देख रहा होता है लेकिन क्रूज को नहीं देख पाता। क्रूज की वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि वो अपने शर्ट को देख रहा होता है कि कैसे दाग लगे हैं, कैसे छूटेंगे। जूलियन पुलिस स्टेशन में जाता है। शेरिफ उसे सुबह मिलने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं क्रूज के लिए आया। वो पूछता है कि वो यहाँ पर नहीं आई क्योंकि वो 20 मिनट पहले ही निकल गई थी। वो जाकर बिल्ली से बातें करता है। इधर लीटा नहा रही होती है। गस बैठा होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। गस जाता है तो वो वन आई होता है। वो समझता है कि कोई आदमी ड्रिंक करके अलग ही रूम में आ गया है। वो कहता है कि आप गलत रूम में आ गए हो और उसे वहां से जाने को कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद फिर एक आदमी आता है। वो जाता है तो वो सातूत होता है। वो उसे पकड़कर बाहर लेकर जाता है। लीटा अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। वो कपड़ा पहनकर देखती है कि क्या हुआ। तभी दरवाजे पर कोई आदमी होता है। वो एक लोहे का डंडा ले लेती है। सातूत आता है और अपने दांतों को देखता है।
तो लीटा उसे मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। सातुत उस पर अटैक करता है। वो जैसे तैसे बचते हुए वहां से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में शेरिफ का बॉयफ्रेंड आता है खाना लेकर। वो लोग बातें करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। इधर तीनों लोग गैस को पकड़कर उसके पैर को बार बार हथौड़े से मारते हैं। उसका पैर टूट जाता है। वो दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। वहां पर शेरिफ होती है। वो देखती है कोई गाड़ी से आया। वो लोग गार्ड्स को उतार कर गाड़ी लेकर जाते हैं। शेरिफ के आते आते वो लोग उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। शेरिफ उसको साइड में रख देती है। मेनार्ड कहता है कि यही मेरे बच्चे हैं। उसके बाद शेरिफ बिल्ली को जेल से निकाल देती है और सबको बंदूक देती है और सबको तैनात करती है और कहती है कि जो भी मिले उसे मार देना। शेरिफ वो जाती है एक सामने के शॉप में। उसके अंदर जाती है और रेडियो की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसको एक लड़का उठाता है। वो समझता है कि फेस्टिवल से मजाक चल रहा है। वो सीरियस नहीं लेता। तभी थ्री फिंगर उस पोस्टर को लेकर अंदर जाता है। ये गजब का इंसान है, मैं क्या ही बताऊं। शेरिफ को आवाज सुनाई देती है। वो डर कर गोली चलाती है। वो देखती है कि पोस्टर है। तभी इधर पुलिस स्टेशन के बाहर खटखटाने की आवाज आती है। मॉस उसे गोली मार देता है। वो लीटा होती है। चलो शुक्र है उसको गोली नहीं लगी। लीटा देख लेती है कि गास की बॉडी। वो चिल्लाने लगती है। बिल्ली उसको अंदर लेता है। मॉस उससे सॉरी मांगता है। वो रोने लगती है। तभी बिल्ली और जूलियट जाते हैं क्रूज को ढूंढने के लिए। वो लोग रास्ते से होकर जाते हैं। तभी थ्री फिंगर उसे देख लेता है। वो आवाज निकालने लगता है। उन दोनों को क्रूज की बॉडी मिल जाती है। बिल्ली रोने लगता है। थ्री फिंगर आता है। वो लोग उसे गोली मारते हैं। वो बचते हुए भागता है। सातुत जूलियस को पकड़ लेता है और बिल्ली को वन आई पकड़ लेता है। उन दोनों को बेहोश करके एक फील्ड में लेकर जाते हैं, जहां पर बिल्ली को जमीन में गाड़े होते हैं और जूलियस को चैन से बांधे होते हैं। वो दोनों हेल्प मांगते हैं। हेल्प देने के लिए थ्री फिंगर आता है। ग्रास कट्टर मशीन लेकर आता है और हंसते हुए जूलियट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन के अंदर धंसा होता है। थ्री फिंगर उसको आगे से नहीं मारता, बल्कि मशीन को पीछे से लेकर उसके सर को उड़ा देता है। उसके बाद बारी आती है जूलियन की। वो भाग रहा होता है, लेकिन चैन से बंधा होता है, इसलिए वो भाग नहीं पाता। थ्री फिंगर उसके टुकड़े कर देता है। इन दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है। इधर हम स्टेशन में देखते हैं, जहाँ सिर्फ मॉस को समझा रही होती है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ और हेल्प मांगो। मेनार्ड लीटा से कहता है कि तुम मुझे खोल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं तो मेरे लड़के मारेंगे। वो नहीं मानती। सिर्फ से जाकर कहती है कि इसे गोली क्यों नहीं मार देते, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसका न्याय जज करेगा। मॉस गाड़ी लेकर जाता है और खबर शेरिफ को देता है। वो रास्ते से होकर जा रहा होता है, तभी उसको वायर दिखाई देती है। वो गाड़ी नहीं रोक पाता। उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। मॉस बेहोश हो जाता है। शेरिफ उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज नहीं आ रही होती है। कुछ टाइम बाद मॉस को पकड़कर उसको एक ड्रम में बंद करके उसको नीचे आग जला देते हैं। वो पूरी दुकान में भी आग लगा देते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। मॉस को शेरिफ की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मॉस स्टेशन के सामने ही होता है और वो चिल्ला रहा होता है। शेरिफ लीटा को बंदूक लेकर मॉस के नज़दीक पहुंच जाती है। वहां पर गैस होता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे मॉस मर जाता है। लीटा को मेनार्ड प्रॉमिस करता है कि अगर तुम लॉकर खोल दी तो मैं नहीं मारूंगा, वैसे भी तो तुमको मरना ही है, वो मेरे लड़के आएंगे वैसे तुमको मार दे, इसी में भलाई है कि तुम ये दरवाज़ा खोल दो, शायद तुम बच जाओगी। ये सब देखकर उसका दरवाज़ा खोल देती है। तभी मेनार्ड आता है और ऐसे बिहेवियर करता है कि उसे कुछ नहीं करेगा। तभी उसकी आंख में नाइफ से मार देता है। लीटा हेल्प मांगते हुए बाहर निकल जाती है। मेनार्ड बंदूक लेकर आता है। तभी शेरिफ उसे गोली मार देती है। शेरिफ उन दोनों को स्टेशन में लेकर जाती है। मेनार्ड को बंद कर देती है। लीटा की आंख में बैंडेज लगाती है। उसके बाद बाहर जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कार में होता है। वो देखकर उसके पास जाती है। उसके बॉयफ्रेंड को ऐसा बांधा होता है, अगर वो कार का दरवाजा खुलेगा तो उसके सीने पर नाइफ होती है, वो ऊपर जाएगी जिससे उसका पेट फट जाएगा। शेरिफ आती है और अपने बॉयफ्रेंड को बांधा देखकर दरवाजा खोलती है। तभी उसका पेट कट जाता है। उसके पेट में से ऑर्गन निकल रहे होते हैं। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी थ्री फिंगर आकर पीछे से गाड़ी पर टक्कर मार देता है, जिससे शेरिफ गिर जाती है। वो उसे उठकर थ्री फिंगर को गोली मारती है, लेकिन उस बंदूक में एक ही गोली होती है। थ्री फिंगर शेरिफ को मार कर बेहोश कर देता है। उसे स्टेशन में लेकर जाता है। मेनार्ड लीटा को डराता है। लीटा वहां से चली जाती है। ये लोग शेरिफ को जेल में बंद कर देते हैं। उसके नीचे पेट्रोल को डालते हैं। उसके पास दो ऑप्शन है, जल कर मरे या अपने पैरों से नीचे करे, जिसे शॉर्ट गन चलेगी और वो जल्द ही मर जाएगी। मेनार्ड उसको लास्ट वर्ड कहकर वहां से चला जाता है कि जैसा तुम मरना चाहो, आग लगाकर या फिर शॉर्ट गन से। शेरिफ आग से जल रही होती है। वो अपने पैर को नीचे रख देती है, जिससे वो शॉर्ट गन चल जाती है।
वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मेनार्ड को पता चल जाता है कि उसने आसान रास्ता चुना, वो वहाँ से चला जाता है। इधर लीटा जा रही होती है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है, वो हेल्प मांगती है। वो थ्री फिंगर उसे गाड़ी में बैठा देता है, वो गाड़ी में बैठ जाती है। तभी मेनार्ड बोलता है कि वेलकम टू होम। वो जान जाती है कि मेनार्ड पकड़ लिया है। वो लीटा को अपने साथ लेकर चला जाता है, वो चिल्ला रही होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।